बच्चों, तो आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। और जो 8.3 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम आइडेंटिटीज़ को लगा के और कुछ क्वेश्चन को, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है या आइडेंटिटीज़ हैं, उनको हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने ये सीख लिया तो बोर्ड में आपके जो मार्क्स है इस ट्रिग्नोमेट्री से बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। और जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ आपको, एकदम वही मेथड आपको इस्तेमाल करना है। तो मेथड क्या है? मेथड ये है कि जो भी मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ें जो बता रहा हूँ, सबसे पहले इसके अंदर हम फॉर्मूला को देखें किस तरीके से फ्रेम होता है, किस तरीके से ये जो फॉर्मूला है ये बनता है, ताकि आपको कभी भी अगर आप भूल जाओ तो इस चीज़ को आप बना पाओ। दूसरी बात है, जब आप ये फॉर्मूला बनाना सीख जाओ उसके बाद में ये काम रहता है कि इन सभी फॉर्मूलों को, जो मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है एक लाइन से, ये सारे फॉर्मूले जितने भी है आपको इसे 60 सेकंड के अंदर याद करके और खुद बोलना है, खुद टाइम रिकॉर्ड करना है मिरर में देख के या किसी को सुना के कि 60 सेकंड के अंदर आप ये सारे फॉर्मूले एक एक करके। ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे ये साइन स्क्वायर, मतलब सबका ये पहला फॉर्मूला आप याद कर लो और 60 सेकंड में आप इसको सुना दो किसी को भी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपको सारे जितने भी है एक लाइन से आपको ये सारी चीज़ें सुनानी है। अपने कोई भी दोस्त को या घर में आपका कोई भी ब्रदर सिस्टर होगा उसको आपको सुनाना है। ये सभी जितने भी है 60 सेकंड में आपको याद करके और सुनाना है। तो सबसे पहले काम ये रहेगा कि इसका जो डेरिवेशन है आप वो देखो किस तरीके से ये फॉर्मूले डिराइव हुए हैं, किस तरीके से ये मैंने लिखे हैं, ये सभी बातों को मैं समझाऊंगा। और जब मैं ये आपको समझा लूँगा उसके बाद आइडेंटिटी से रिलेटेड जो हमारा एक्सरसाइज है 8.3 उसको हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो आपको ये याद रखना है कि 60 सेकंड में ये सभी को सुनाना है। तो अभी चलते हैं डेरिवेशन पे और उसको देखते हैं। तो जब आप ये कर लोगे और एक्सरसाइज 8.3 के मैं जितने भी क्वेश्चन करवा दूंगा तो उस क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना है और उसको कम से कम सभी क्वेश्चन को बिना देखे आपको जब तक प्रैक्टिस करनी है, जब तक ये सारे के सारे जितने भी जो ये एक्सरसाइज 8.3 है इसके हर एक क्वेश्चन जब तक आप 30 to 35 मिनट में नहीं कर लेते तब तक आपको ये प्रैक्टिस करनी है। अब वो एक बार, दो बार या तीन बार या चार बार भी हो सकता है। इस एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस करो और जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद चले जाना है किसी भी एक एक्स्ट्रा बुक पे, जैसे कि RD शर्मा या फिर RS अग्रवाल, कोई भी आप इसमें से एक बुक ले लो और ऐसे ही वाले जो आइडेंटिटीज़ वाले जो क्वेश्चन है कम से कम भी आपको 60 to 70 क्वेश्चन बना लेने हैं। जो नहीं आएगा आप मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हो, जो टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दूंगा। उसके अंदर आप इसमें से अगर कोई भी रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आप मुझे सेंड करो और मैं उसका जो सॉल्यूशन है उसका जो इमेज है, वो फोटो जो है वो मैं आपको खींच के और सेंड कर दूंगा, जिससे आपको सॉल्यूशन जो है उसका पता लग जाएगा। लेकिन ज़्यादातर अगर आपने इसको 30 to 35 मिनट्स में अगर एक्सरसाइज 8.3 अगर आप ये कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत सारा डाउट होगा, या कुछ अगर होगा तो आप मुझे ज़रूर बताओगे। तो बिना देर करे हुए चलते हैं और करते हैं एक्सरसाइज 8.3 में जितने भी आइडेंटिटीज़ इस्तेमाल हो रहे हैं उन सभी को करते हैं डिराइव। तो यहाँ पे जो सबसे पहला आइडेंटिटी है ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो 1 है ये किस तरीके से होता है। जैसे कि यहाँ पर ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को लिख सकते हैं P/H। और क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो इसीलिए P/H का अगर हम स्क्वायर करें तो ये सेम इसी के रेशो के बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर अगर कर रहे हैं तो कॉस थीटा का जो यहाँ पर रेशो होता है वो होता है B/H और इसका भी स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा P/H² और प्लस B²/H²। तो यहाँ पर P² प्लस B², तो इसको हम इकट्ठे लिख लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो इसीलिए P² प्लस B²/H² आ जाएगा। अब यहाँ पर P² प्लस B² और हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो होता है H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। तो मतलब इस दोनों की जगह पे हम H को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए P² प्लस B² को हम लिख सकते हैं H² बाय पाइथागोरस थ्योरम, और जो H² एक डिनोमिनेटर के अंदर है इसको अगर हम इस दोनों को कट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 1।
इसीलिए यहाँ पर इसका जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इनका जो रेशियो हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसका आंसर 1 आता है। मतलब ये जो आइडेंटिटीज़ है ये मतलब इस दोनों का जो स्क्वायर का जो सम है वो 1 के बराबर होता है। और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया है तो इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा इसी का ही जो आइडेंटिटी है, इसी से ही हम अगर डिराइव करने की सोचे तो एक जो होगा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 यहीं रहेगा और कॉस आ जाएगा पीछे। इसी तरीके से अगर हम कॉस को यहीं पे रहने दें, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस जो साइन स्क्वायर थीटा है वो आ जाएगा पीछे, साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी हो गई जो इसी से ही डिराइव हुए। अब यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको अगर हम दोबारा से लिखें दूसरे तरीके से, जैसे साइन थीटा को हम यहीं पे रहने दें और इसका जो स्क्वायर है ये उस दूसरे हाथ पे आके ये रूट हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। और फिर उसके बाद अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखें, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है इसको रूट के जैसा, तो इसीलिए हम इसको भी लिख सकते हैं इसका स्क्वायर इसका रूट, मतलब 1 माइनस, एक्चुअली यहाँ पे मैंने ये स्क्वायर लिख दिया है, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो ये कॉस का जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जिसके अंदर 5 सब टाइप है। इसी तरीके से अब हम देखते हैं दूसरे फॉर्मूलों को। अब हमारा जो दूसरा फॉर्मूला है ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब इसको भी इसी तरीके से पाइथागोरस थ्योरम से हम प्रूफ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो सेक स्क्वायर थीटा है ये होता है h अपॉन b, और क्योंकि स्क्वायर है तो ये हम लगाएंगे, और जो टेन स्क्वायर थीटा है इसके लिए हम लिख सकते हैं p अपॉन b और स्क्वायर, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पर सेम है तो इसीलिए इस दोनों को इकट्ठे यहाँ पर एक करके हम लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हम जानते हैं ये पाइथागोरस थ्योरम है और ये बेस स्क्वायर के बराबर होता है और एक डिनोमिनेटर में बेस स्क्वायर है, तो अगर इसको हम कट करें तो 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इसी तरीके से ये 1 के बराबर आ गया। तो अब यहाँ पे मैं इसको इरेज कर लेता हूँ और बाकी के जो आइडेंटिटीज़ हैं वो भी मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये अभी हमने प्रूफ किया 1 के बराबर है। अब यहाँ पर ये जो सेक स्क्वायर थीटा है ये यहीं पे रह जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा इस साइड, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पर माइनस में है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और फिर अगर हम यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा अगर हम ये फाइंड आउट करें तो 10 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर यहाँ पे है सेक थीटा, अब इसका जो स्क्वायर है इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर इसका रूट बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, और 10 स्क्वायर थीटा ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसका स्क्वायर इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट। तो ये जो सेकंड है, सेकंड फॉर्मूले इसके ये सारे सब पार्ट हो गए और इसी से ही हमने इसको बनाया है। तो ये हमारे पास में सेकंड फार्मूला आ गया। अभी हम करते हैं थर्ड फार्मूला को। तो जो हमारे पास में थर्ड फार्मूला है ये है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं इसको प्रूफ नहीं करूंगा क्योंकि मैंने जो दो आपको प्रूफ करके बताए हैं सिमिलर तरीके से ये जो थर्ड है ये भी प्रूफ हो जाएगा, मतलब इसका भी रेशो लेना है, स्क्वायर लेना, वो भी 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर कॉट स्क्वायर थीटा अगर हम यहाँ पर निकालें तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर है यहाँ पर कोसेक थीटा
मतलब इसके लिए अगर हम लिखें तो इसका स्क्वायर इसका रूट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट। और अगर हम इस कॉट के लिए लिखें कॉट थीटा तो इसका स्क्वायर इसका रूट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और अंडर रूट। तो ये हमारा हो गया तीसरा फार्मूला। अब अगर हम चौथा फार्मूला अगर देखें यहाँ पर तो ये होता है साइन थीटा बराबर में 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अगर हम साइन थीटा को देखें तो इसका रेशो हो जाएगा P/H, और इस RHS में अगर हम देखें तो ये 1 अपॉन जो कॉसेक थीटा होता है इसका रेशो होता है H/P। तो अगर हम रेसिप्रोकल करें, जब ये ऊपर चले जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं P/H, तो ये भी P/H ही बनेगा। तो जो हमारा LHS है वही RHS के बराबर आ रहा है P/H, और इसका भी P/H हो गया। तो मतलब ये दोनों बराबर है एक दूसरे का उल्टा, इसीलिए हम 1 अपॉन कॉसेक थीटा बोल सकते हैं। तो अगर हम इस कॉसेक थीटा को अगर इधर लेकर आए तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। और अब देखते हैं दूसरे रेशियो को, तो अगर हम कॉस थीटा इसका उल्टा देखें तो ये होता है 1 अपॉन सेक थीटा, क्योंकि ये होता है B/H और ये होता है 1 अपॉन H/B। तो B अगर ऊपर जाएगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, इसीलिए कॉस थीटा जो है वो 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर हो गया। और इसी का ही उल्टा यहाँ पर ये हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर उसके बाद में जो टेन थीटा है, टेन थीटा इज इक्वल टू ये होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। और अगर हम इस कॉट थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा, मतलब इसका रेसिप्रोकल, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। तो ये हो गया हमारा फोर्थ फार्मूला। और जो लास्ट जो फिफ्थ फार्मूला है ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और जो कॉट थीटा होता है वो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कॉस ऊपर चले जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा। तो इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। आप इसका रेशो लिख लो, ये होता है P/B, और इसका रेशो लिखो P/H, और इधर होता है B/H। तो H से H कट जाएगा और P/B बच जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है इसको डिराइव करना। तो यहाँ पे जो भी ये मैंने 5 आइडेंटिटी लिखे हैं इस सभी को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। और मैंने आपको कहा है कि इसमें से ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ इतना सुना दो और बाकी का स्किप कर दो। तो ये सारा का सारा, ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी और ये जितने भी है यहाँ पे इसके सारे रेसिप्रोकल्स और फिफ्थ फार्मूला, ये सभी को आपको 60 सेकेंड के अंदर सुना देना है। अगर आप किसी को सुना पा रहे हो तो इसका मतलब जो फार्मूले हैं वो भी आप बहुत स्पीड से लगा पाओगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये अगर आप ये चीज़ें नहीं करते तो ये आपका जो टाइम है वो ले जाएगा 15 मिनट के करीब में। एक क्वेश्चन आप कर पाओगे 10 मिनट 15 मिनट। लेकिन अगर इसको आप स्पीड से अगर आप इस तरीके से याद करते हो तो जो वहाँ पर सॉल्व करने के लिए जो आपके पास में जो समय होगा वो कम लगेगा। तो उतने में जितने में आप ये एक क्वेश्चन करोगे इस ट्रिग्नोमेट्री का, उतने में आप 2 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन भी कर सकते हो अगर छोटे छोटे हों तो यहाँ पे हमने यहाँ तक ये तो सीख लिया कि जो फॉर्मूले हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं और किस तरीके से हमें इसको याद करना है। अब हम चलते हैं आगे और फिर देखते हैं जो एक्सरसाइज 8.3 है उसके क्वेश्चन हम इन फॉर्मूलों से कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 8.3 का जो पहला क्वेश्चन है ये एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इन सभी को कॉट ए के टर्म्स में हमको लेकर जाना है। तो ये हम किस तरीके से करेंगे, तो ये कह रहा है कि आइडेंटिटी जो है उसके अंदर जो कॉट है वो कैसा भी आ जाए, लेकिन कॉट रहना चाहिए, चाहे वो फ्रैक्शन में आ जाए, चाहे वो रूट में आ जाए, कैसे में भी आ जाए, तो उसको आपको कॉट ए के टर्म्स में करना है। तो मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करो। तो सॉल्यूशन हमें यहाँ पर क्या कह रहा है करने के लिए कि जो साइन ए है, सेक ए है और जो यहाँ पर टेन ए है, इन सभी को हमें करना है कॉट में, कॉट के टर्म्स में हमको लाना है। तो जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर साइन के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि पहला क्या है यहाँ पर साइन है, तो अगर मैं साइन के लिए लिख रहा हूँ तो साइन के लिए मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन
कॉसेक ए। तो जैसा हमने आइडेंटिटीज़ में इसको लिखा था, साइन ए इज इक्वल टू 1/cos ए, जो हमारा फोर्थ आइडेंटिटी था उसके अंदर, तो 1/cos ए। और हम जानते हैं जो कॉसेक ए होता है ये होता है 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अगर आप इसको फॉर्मूले को अगर आप चेक करो तो जो थर्ड फार्मूला मैंने आपको लिखाया है उसके अंदर 1 प्लस जो कॉसेक ए है, कॉसेक ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट है, तो ये यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसी चीज़ को फटाफट अगर आप सोच पाओ तभी तो आप लिखोगे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप इसको याद करो 30 सेकेंड में, ताकि जो मेमोरी है वो भी उसी तरीके से फास्ट काम करेगा और आप इस चीज़ को आप लिख पाओगे बहुत तेज़ी से। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है कि जैसे 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो जैसे ये जो कॉट है चाहे ये फ्रैक्शन में आ जाए चाहे रूट में आ जाए, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये जो साइन है ये कॉट के टर्म्स में आना चाहिए, किसी भी तरीके से कॉट आना चाहिए। तो वही यहाँ पर वो कह रहा है करने को। तो इस साइन ए को हम ये कॉट में लेकर आए हैं, इसी तरीके से हमें सेक को भी लेकर जाना है कॉट के अंदर। तो यहाँ पर सेक ए जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, जैसा कि हमारा फॉर्मूला है, और ये है रूट के अंदर। तो 1 प्लस हम जानते हैं जो tan होता है, मतलब यहाँ पर जो tan थीटा है ये होता है 1/cot के बराबर। तो ये हमारा आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर इसी तरीके से 1 प्लस tan स्क्वायर, एक्चुअली में यहाँ पर a है क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो a के टर्म्स में है थीटा की जगह पे, तो इसीलिए हम a के टर्म्स में ही लिखेंगे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर ए, क्योंकि ये भी स्क्वायर में है तो इसीलिए ये भी स्क्वायर में हो जाएगा। तो इसीलिए 1 प्लस 1/cot स्क्वायर ए ये सेक ए के बराबर आ गया, सेक ए के बराबर आ गया। तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसीलिए हम इसको इरेज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक और भी पार्ट यहाँ पर है उसको भी कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए तो स्पेस है ही हमारे पास में। तो यहाँ पे ये जो tan a है ये हो जाएगा 1/cot a। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो कि जो सेक है वो 1 प्लस 1/cot स्क्वायर ए, तो कॉट के टर्म्स में है, फ्रैक्शन में है, रूट के अंदर भी है, तो हम ऐसे चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ कॉट है तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो tan ये तो सीधे 1/cot के बराबर होता है, तो इसीलिए हम इस तरीके से इसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो तीनों है साइन, सेक और tan, तो उसने कहा था कॉट ए के टर्म्स में आप कन्वर्ट करो इसे, तो हमने यहाँ पर ये कर लिया है। तो यहाँ पर हम इसको अब छोड़ सकते हैं और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो इस क्वेश्चन का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है इसका, कि जैसे यहाँ पर साइन है, साइन ए है, फिर है कॉस ए, उसके बाद है tan a, फिर है cot a, और उसके बाद एक और है cosec, क्योंकि यही रह गया है। और इन पांचों को ये सारे के सारे जितने भी है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और इनको हमें कन्वर्ट करना है सेक में, सेक ए। तो सेक ए कैसे भी आना चाहिए, चाहे फ्रैक्शन में, रूट में हो, अपॉन में हो, कैसे भी आना चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज़ हम करेंगे जैसा हमने इसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे हम साइन को लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं। सेक में जाना है तो इसके लिए ये कॉस का उल्टा होता है। तो सबसे पहले साइन जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये आ जाएगा रूट में, क्योंकि जो साइन ए होता है तो हमने आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है, तो उसमें से जो पहला आइडेंटिटी है उसमें से जो तीसरे चौथे नंबर का जो फॉर्मूला होगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। अगर आप उस फॉर्मूले को देखो, अगर आपने कहीं पे लिख रखा है तो उसको आप लिख के जरूर रखो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए सामने सामने, अगर अभी तक भी आपने याद नहीं किया है तो। लेकिन मैं चाहूँगा कि जितने भी ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सबसे पहले आप उसको याद करो अच्छे से, 60 सेकंड में किसी को सुनाओ और उसके बाद ही इन सभी क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करो। आपको बहुत ही आसान लगेगा, आपको समझ में आएगा किस तरीके से ये चीज़ें स्पीड में काम कर रही है। क्योंकि अगर आप याद नहीं करते और मैं जिस तरीके से लिख रहा हूँ तो आपको हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहेगा कि क्या सच में ये फॉर्मूला ऐसा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हमने कहाँ पढ़ा। तो ऐसा लगे और बार बार आप उसको देखने की कोशिश करोगे कि ये जो फार्मूला है जहाँ पे आपने भी लिख रखा होगा उससे आप इसको मैच करने की कोशिश करोगे, और इसी तरीके से जो टाइम है वो डिले होता रहेगा एक क्वेश्चन को समझने के लिए। तो सबसे पहले आपको वही याद करना चाहिए, और ये मैं कितनी बार आपको बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे
अब लिख सकते हैं 1 माइनस में जो कॉस है, कॉस का जो उल्टा होता है वो सेक होता है, और इसीलिए 1 अपॉन सेक, और क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो इसीलिए हम स्क्वायर लिख देंगे, और ये रूट में है तो हम रूट भी लगा देंगे। तो इस तरीके से साइन ए जो है ये 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए और अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर सेक के टर्म्स में लाना था तो ये आ चुका है। अब इसी तरीके से अगर कॉस को देखें यहाँ पर, तो जो कॉस ए है ये 1 अपॉन सेक ए ही होता है, इसीलिए हमें इसके अंदर कोई ज़्यादा बहुत ही मतलब लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर जो tan a है ये होता है सेक स्क्वायर a माइनस 1, और इसका स्क्वायर इसका रूट हो जाएगा, तो ये भी सेक में कन्वर्ट हो गया। अभी देखते हैं कॉट के लिए, तो जो कॉट होता है वो tan का उल्टा होता है, तो 1 अपॉन tan a, और tan a हमने अभी लिखा है तो इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन इस tan की जगह पे सेक स्क्वायर a माइनस 1 अंडर रूट। तो ये कॉट के लिए हो गया। उसके बाद यहाँ पर कॉसेक है, तो यहाँ पे कॉसेक के लिए लिख सकते हैं कॉसेक a इज इक्वल टू कॉसेक a के लिए हम ये वाली जो लाइन है ये पूरी रिपीट कर देंगे। तो कॉसेक a का जो रेसिप्रोकल होता है ये होता है 1 अपॉन साइन a, और उसके बाद क्योंकि ये साइन आ चुका है तो साइन के बाद में ये सिमिलर तरीके से कर देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a अंडर रूट, और इसके आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर a। तो इस तरीके से जो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो गया है। तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है सेक स्क्वायर a में। तो ये जो पूरा मतलब जैसे इन टर्म्स ऑफ सेक a है तो इन टर्म्स ऑफ सेक a यहाँ पर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं कि जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर हमको क्या करना है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं इस थर्ड क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पे एक यहाँ आइडेंटिटी दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। तो यहाँ पर हमें इस चारों में से एक जो ऑप्शन है वो पता करना है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। तो अगर हम 9 इसमें से कॉमन लें तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो अगर 9 को हम यहीं पर रहने दें, और हम जानते हैं सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a ये हमारा आइडेंटिटी है, और ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 1 9। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा ऑप्शन है वो है बी, तो इसीलिए ये आ जाएगा ऑप्शन बी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपको जस्टिफिकेशन में देना है, जैसे कि यहाँ पर कह रहे हैं जस्टिफाई योर चॉइस। तो यहाँ पर जो हमने सॉल्व किया है इसको जस्टिफिकेशन में आपको डालना है, और राइट ऑप्शन आपने यहाँ पे ऑप्शन बी को बताना है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट ये हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। यहाँ पे सेकंड पार्ट में चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस, वो सेम क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट यहाँ पर 1 माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा दे रखा है एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ करते हैं। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, और ये पहले ब्रैकेट में है, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस में कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 1 प्लस जो tan थीटा होता है इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और प्लस यहाँ पे है सेक थीटा तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और इस दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस जो कॉट है इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और माइनस में जो कॉसेक है ये होता है रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन थीटा का। तो सबसे पहले हम कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे 1 प्लस में tan प्लस में सेक, और यहाँ पे है कॉट और कॉसेक, मतलब ये 5 अलग अलग एक्चुअली में ये 4 अलग अलग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज दे रखे हैं। तो हमें कोई भी जो फॉर्मूला है उसको लगाने के लिए हमें उसके अंदर जो 2 का पेयर है वो चाहिए होगा, या तो आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, या दूसरे फार्मूला में सेक tan के साथ में आ रहा है, या तीसरे फार्मूला के अंदर कॉसेक कॉट के साथ में
आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि किसी एक आइडेंटिटी पे जो 2 रेशोज़ है वो आ रहे हैं तो 2 रेशोज़ में कन्वर्ट हो जाए। तो जो हमने नीचे का जो स्टेप ये किया है ये पूरे 2 रेशो में है, साइन और कॉस है, साइन और कॉस है। तो ये जो आइडेंटिटी है अगर यूज़ होगा तो ये पहले वाला जो आइडेंटिटी है वो यूज़ हो जाएगा, उसी पे ये जो क्वेश्चन है ये आ जाएगा, अपने आप ही फिट बैठ जाएगा। तो कहीं अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हमें उसी आइडेंटिटी को लगाना पड़ेगा। बाकी ये सिंप्लीफिकेशन का काम है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी कैसा भी अगर इस तरीके का अगर बहुत ज़्यादा रेशो तो किसी भी हम 2 में लाने की कोशिश करेंगे, और ये सबसे कॉमन रहता है क्योंकि ये सबके साथ में इसका जो साइन और कॉस है सबके साथ में इसका कोई ना कोई एक आइडेंटिटी है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको इसमें कन्वर्ट किया। तो अब यहाँ पर जो कॉस और कॉस थीटा है, जो सबसे पहले वाले में कॉस कॉस डिनोमिनेटर के अंदर है, तो इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 प्लेस कर लेंगे और कॉस थीटा हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो अगर ये एलसीएम आ रहा है तो इसको हम अगर इस 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा और प्लस 1, और इस सब के लिए हम एक कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। फिर है यहाँ पे साइन थीटा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, मतलब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा और फिर प्लस है कॉस थीटा माइनस 1 और अपॉन में यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कॉस थीटा साइन थीटा और इधर भी देख रहे हैं साइन थीटा और कॉस थीटा। अगले 2 टर्म्स जो है यहाँ पे वो एकदम सेम है, तो इसीलिए यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे इसको कि साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और इसका स्क्वायर और प्लस 1 है यहाँ पे और माइनस 1 है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्योंकि आगे का जो नंबर है वो सेम है और पीछे जो 1 है वो सेम है, तो इसीलिए हम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा पा रहे हैं। अपॉन में यहाँ पे इन सभी के नीचे है कॉस थीटा और साइन थीटा, तो इसे हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिखना है, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। एक जो टर्म है वो रह गया 2ab, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा और कॉस थीटा और इधर है माइनस 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस 1 और इन दोनों के नीचे, इन सभी के नीचे एक्चुअली ये है साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो इज इक्वल टू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस में 2 साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये जो 1 प्लस का है और माइनस का है ये कट जाएगा और हमारे पास सिर्फ बच गया न्यूमरेटर के अंदर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा। एक बार हम और लिख लेते हैं 2 साइन थीटा और कॉस थीटा और नीचे है यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 2। मतलब जो ये ऑप्शन सी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है और ये हमारा आंसर आ गया। तो जस्टिफिकेशन में आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक आपको सॉल्व करके बताना है और जो राइट ऑप्शन बोलेगा तो सी। तो यहाँ तक हमने ये जो सेकंड पार्ट है ये हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं और थर्ड पार्ट देखते हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट और यहाँ पे हमें sec a प्लस tan a और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन में ये है sec a प्लस tan a और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन a। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले आपको बताया था इससे प्रीवियस क्वेश्चन में कि यहाँ पर sec है, tan है और फिर sin है। अलग अलग यहाँ पर जो ये रेशो हैं ये दे रखे हैं और हमको किसी एक रेशो में
आना है, 1 या 2 रेशो में आना है। तो हम जो कॉमन होता है जैसे साइन और कॉस, तो हम सबसे पहले उसके अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो सेक है उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और फिर प्लस में यहाँ पर है 10, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए, और अगले ब्रैकेट में यहाँ पर है 1 माइनस में साइन ए, तो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं किसी भी आइडेंटिटी में जो दो यूज़ हो रहे हैं, जैसे साइन के साथ में कॉस आ रहा है, कॉसेक के साथ में कॉट आ रहा है और सेक के साथ में टेन आ रहा है, तो इस आइडेंटिटी में जो दोनों एक साथ आ रहे हैं उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइन कॉस एक आइडेंटिटी में आ रहा है, तो इसीलिए सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं उसी के अंदर। तो यहाँ पे कॉस और कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर भी हम एज इट इज़ लिख सकते हैं 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए, और 1 माइनस साइन ए। तो नीचे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आ जाएगा, और ऊपर a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, मतलब 1 का जो स्क्वायर है ये 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर के बराबर, और इसके नीचे यहाँ पर कॉस ए दिया हुआ है, तो कॉस ए, तो यहाँ पर ऊपर 2 है और नीचे 1 है, तो 1 ऊपर में से कट जाएगा और सिर्फ कॉस ए बच जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें कि जो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है इन चारों में से, तो हम देख रहे हैं जो लास्ट वाला है वही हमारा सही ऑप्शन है, तो इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से जो थर्ड पार्ट है इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर इस थर्ड के फोर्थ पार्ट में ये कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर इस फोर्थ पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन है ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, और नीचे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो जो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है ये होता है सेक स्क्वायर के बराबर, सेक स्क्वायर ए, और जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। तो अगर हम इसको थोड़ा सा इसको स्लाइटली अगर हम आगे कर ले तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, सेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। तो इस तरीके से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, और नीचे कॉसेक स्क्वायर ए तो है ही, तो इज इक्वल टू जो सेक स्क्वायर ए है ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ये इसी का ही रेसिप्रोकल होता है, और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन कॉसेक जो है ये रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ में तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, तो साइन अपॉन में कॉस ये तो 10 होता है, और क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो इसीलिए हम स्क्वायर लगा लेंगे। और अगर हम अपने ऑप्शंस में अगर हम चेक करें तो जो लास्ट वाला है ये है 10 स्क्वायर ए, तो ये 10 स्क्वायर ए हमारा जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का इसको भी हमने सॉल्व कर लिया।